गोवा के सिलसेट तालुक स्थित मजोरदा गांव में हर साल अच्छी बारिश होती है, मगर इस साल जो हरियाली और पैदावार देखने को मिली है वो पहले कभी नहीं मिली थी। ये कमाल है केंचुओं से बनी जैविक खाद के इस्तेमाल का। मजोरदा की रहने वाली लीडिया रोड्रिक्स, जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से आर्थिक सहायता लेकर केंचुओं की खाद बनाई और उसका अपने खेतों की उर्वरता बढ़ाने में उपयोग किया। हम पहले वर्मी कल्चर या केंचुओं से बनी खाद की तकनीक को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब हमने इसका प्रयोग किया तब हमें समझ में आया कि यह कितनी उपयोगी है। इस खाद को बनाने के लिए एक गड्ढे में सूखी पत्तियों के साथ गाय भैंस का गोबर और केंचुए डाल दिए जाते हैं। फिर बीच बीच में जांच की जाती है कि कंपोस्ट तैयार हुई या नहीं। तैयार वर्मी कंपोस्ट की सिर्फ आधी बोरी एक बोरी यूरिया के बराबर काम करती है। इसके डालने से खरपतवार या जंगली पौधे नहीं उगते हैं, जिनको निकालने के लिए लेबर के खर्च की बचत होती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने और उसके इस्तेमाल की तकनीक का प्रचार प्रसार करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय के उपक्रम कपाट यानी लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा नियुक्त स्वयंसेवी संस्था एग्नेल आश्रम का विशेष योगदान रहा है। इस संस्था ने यहाँ के लोगों को जैविक खाद का इस्तेमाल सिखाया। ये संस्थान ग्रामीण प्रौद्योगिकी गांव वालों को मुफ्त सिखाने का काम करता है। हम ये केचुए एग्नेल आश्रम से लाए हैं। जब हम इन्हें लाए थे तब ये 150 थे, अब ये बढ़कर 5000 हो गए हैं। रासायनिक खाद के प्रयोग से जो हमारी जमीनें बेकार हो गई थी, जैविक खाद से उनमें सुधार हुआ है। गांव वालों का मानना है कि रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से उनकी जो जमीनें बंजर और बेकार हो गई थीं, अब उसी भूमि में वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से उर्वरता वापस आ रही है। देखना यह है कि वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कब गांव-गांव में शुरू हो पाता है, ताकि रासायनिक खाद का प्रयोग कम किया जा सके। गोवा से विद्या अय्यर के साथ अम्बेश वाजपेयी।